सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 4 बहुपद के प्रश्नावली 4.1 के आज के इस वीडियो में हम प्रश्नों को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। इसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा मैं बता चुका हूँ, प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। गणित नियम पर आधारित होता है, कुछ बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद के प्रश्नों को हल करेंगे। जो विद्यार्थी हमारे चैनल में नए हैं, टाइप कर बेल आइकन नोट, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जो अच्छा लगे तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करिए। और हमारा पुराने अध्यायों का वीडियो यदि नहीं देख पाए हैं तो लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और देखते हैं आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 4.1 के लिए क्या कॉन्सेप्ट है और क्या क्या क्वेश्चन लगे हुए हैं। चलिए तो पहले हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुपद किसे कहते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा कुछ क्लास, जिसके बारे में आप जानते होंगे, बीजीय व्यंजक नाम सुने होंगे। ये व्यंजक क्या होता है? ये बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक में दो प्रकार के राशि रहते हैं, होता है चर और एक होता है अचर। चर का मतलब जिसका मान बदलते रहता है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी। और अचर का मतलब जैसे 1 2 3, ये सब क्या है? जो फिक्स। क्लियर हो गया? दोनों के मिलान से हमारे पास एक पद की रचना होती है। जैसे 3x, ये एक पद है। 5x की घात 2, ये भी एक पद है। और इन्हीं पद, यही पद जब संक्रियाओं से, मूलभूत संक्रियाओं से, या फिर चर अचर राशि जब मूलभूत संक्रियाओं से बंधे होते हैं, तब हमारा बीजीय व्यंजक निर्माण होता है। जैसे कि 5x धन 3y धन 4y का वर्ग धन 2z, ये हमारे बीजीय व्यंजक। क्लियर हो गया? और इस प्रकार हमारा बीजीय व्यंजक निर्माण होता है। मतलब ज्ञात और अज्ञात राशि, यहाँ पर चर का मतलब होता है अज्ञात, ज्ञात राशि भी कह सकते हैं। और अचर का मतलब है जो ज्ञात राशि, तो हमको पता हो। क्लियर हो गया बात? अब इसी व्यंजक में, बीजीय व्यंजक का कुछ स्पेशल रूप है, कुछ विशिष्ट रूप है, जिसको हम बहुपद बोले। तो यहाँ पर बहुपद की मैं परिभाषा थोड़ा सा लिखना चाहूंगा। बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक, हेलो, बीजीय व्यंजक पहले रहेगा ही, ठीक है? मतलब बीजीय व्यंजक में एडवांस रूप में है। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घात पूर्ण संख्या होती है ना। जैसे कि अगर मैं ले लू एक्स धन 1/x, ये बीजीय व्यंजक तो है, परंतु क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। क्योंकि जब इसको मैं नया डिजाइन में लिखूंगा तो एक्स धन एक्स की घात ऋण एक, और यहाँ पर ये घात में ऋण एक आ गया, जो कि एक पूर्ण संख्या होती नहीं है। तो ऐसे में ये बीजीय व्यंजक तो रहेगा, परंतु क्या नहीं रहेगा? बहुपद नहीं रहेगा। ठीक है? यहाँ पर देखो 3x का वर्ग धन 4x धन 9y धन,
ये आ गया मेरे पास, यहाँ 2 है घात, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ कुछ मतलब 0 है। तो 2 1 1 और 0 है, पूर्ण संख्या में आते हैं, इसलिए क्या हो गया, बहुपद। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार, उनकी घात और गुणांक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो है मेरे पद हैं, ये मेरा 1 है, ये 2 3 और 4 धन ऋण से लगे होंगे, और ये यहाँ पर इसका मतलब इस बहुपद में कितने पद हैं, 4 पद हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले बहुपद के प्रकार। क्लियर हो गया, चलिए बहुपद के प्रकार। बहुपद को हमारा 2 तरीके से हम पढ़ेंगे। पहला है पदों की संख्या के आधार पर, और दूसरा घात के आधार पर। मतलब किसी बहुपद में कितने पद मौजूद हैं, उसके आधार पर उसका अलग कैटेगरी बनेगा। कितना घात है उसके आधार पर उसका बहुपद का जो प्रकार है वो अलग बनेगा। चलिए क्या क्या है दोनों आधार, उसको देखते हैं और समझते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम। तो सबसे पहले बहुपद के पदों के आधार पे, तो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं पदों के आधार पर। ठीक है, पदों के आधार पर हमारा पहला है एक पद बहुपद। मतलब इसमें केवल आपका एक ही पद रहेगा, 3x का वर्ग, 5y, 2z, एक ही जने रहेंगे, प्लस माइनस के साथ और कुछ नहीं रहेगा। समझ में आ गया बात। दूसरा है मेरा द्विपद, द्विपद बहुपद, अर्थात इसमें 2 पद रहेगा, 5x धन 3y, 5x धन 4, मतलब 2 लोग हैं केवल, और x का वर्ग ऋण 3, यहाँ भी 2 लोग हैं। ये द्विपद बहुपद हो गया, मतलब पद को गिन के बता रहे हैं उसका नाम। के बाद क्या हो गया मेरा, त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद का मतलब 3 पद रहेगा, 2x का वर्ग ऋण 4x धन 5, यहाँ कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 9x की घात 3 धन 5x धन 7, यहाँ भी कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से इनके नाम बढ़ते जाएंगे, चतुर्थ पद बहुपद मतलब 4 पद वाला, 5 पद वाला, पंचपद बहुपद, षष्ठ पद बहुपद, सप्तपद, इस तरह से उसके जितने लोग रहेंगे, इस तरह से उसका नाम धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ऐसे 3 के बाद, ठीक है, बहुपद तो ये भी है, तो 3 के बाद जनरली सबको क्या किया जाता है, बहुपद ही बोल दिया जाता है। लेकिन नाम के आधार पर देखेंगे तो अलग अलग नाम भी आप दे सकते हैं। ठीक है, कितने लोग उसमें मौजूद हैं वैसे बोलते। ठीक है, तो अब इसको 3 तक ही रखते हैं, चतुर्थ पद भी ले सकते हैं। अब हमारी जो घात है उसके आधार पर, घात के आधार, तो इसके लिए आपको घात पहले जानना पड़ेगा। घात क्या होती है, बहुपद में, ठीक है, पद के, ध्यान से सुन लेंगे, किसी पद के,
ठीक है, चर राशि के अधिकतम घात, उसी को हम क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे। जैसे कि 5x का वर्ग धन 9x धन 3। यहाँ पर देखिए इसमें x के पास कितना घात है, 2 है। इसमें x के पास कितना घात है, 1 है। यहाँ पर x के पास x है ही नहीं, मतलब x की घात 0 है। तो आप देखेंगे 2, 1 और 0 में सबसे उच्चतम घात 2 है, तो इस बहुपद की जो घात है वो हो जाएगी 2। ठीक है, तो उसके आधार पर उसका नामकरण करना है। ठीक है, तो पहला, यदि मेरा अधिकतम घात, ठीक है, 0 हो जाए, घात क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसको बोलेंगे नियतांक बहुपद या नियत बहुपद। ठीक है, क्या बोलेंगे, नियत बहुपद। जैसे कि खाली लिख दिया 3, मतलब 3 में x की घात कुछ नहीं, मतलब वहां पर क्या है, 0 है, तो घात 0 है, तो उसको क्या बोलेंगे, नियत बहुपद। दूसरा, ठीक है, दूसरा हमारे पास, यदि मेरे पास घात 1 हो जाए, जैसे कि मैं उदाहरण लेता हूं 5x धन 4, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 0 है, तो अधिकतम कितना दिख रहा है घात में आपको, 1। तो ऐसे बहुपद को घात के आधार पे हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्लियर है। तीसरी बात, यदि मेरा घात, अधिकतम घात 2 हो जाए, तो उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मतलब जिसमें अधिकतम घात 2 हो जाए। ये देखो घात 2 है। तीसरा, चौथा हमारा रहेगा, ठीक है, वो मेरा घात यदि 3 हो जाए, उस स्थिति में क्या बोलेंगे, घन घात बहुपद या त्रिघात बहुपद। क्लियर हो गया बात। इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक का मतलब होता है घन। ठीक है, तो घन घात या भी त्रिघात, घन घात या फिर त्रिघात बहुपद। जब ऐसा घात आप देखेंगे ना, तो अधिकतम कितना दिखेगा आपको, जैसे यहाँ 2 दिख रहा है, वैसे ही 3 दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा चतुर्थ घात बहुपद। ठीक है, क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से उसके घात को देखते हुए हम उसका नामकरण करते हैं। स्पष्ट हो गया बात। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज हमने बताना भूल गए, वो है गुणांक। चलिए इधर बता देते हैं गुणांक क्या होता है। गुणांक, गुणांक का नाम ही है गुणा धन अंक, जो अंक गुणा में हो। जैसे यहाँ पर देखो 3x का वर्ग धन 5x रेड 4। अब इस बहुपद में x के वर्ग का गुणांक, मतलब x के वर्ग के साथ कौन गुणा हुआ है, 3। ये 3 आ जाएगा। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया बात। बिल्कुल। आपको x का गुणांक पूछता, आप क्या लिखते, x का गुणांक, x के साथ कौन गुणा है, 5। चिन्ह को भी लिखना है भैया, धन ऋण है तो धन ऋण सब लिखना है। क्लियर हो गया गुणांक का मतलब। तो चलिए फिर बढ़ जाए प्रश्नावली की ओर। बिल्कुल, प्रश्नावली 4.1 क्या कहता है, जरा इसको देखिए।
निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो देखो यहाँ पर जो सॉल्यूशन में पहला है 4x का वर्ग ऋण 3x धन 5, ये तो भैया बहुपद है। कारण क्या है? कारण यह है कि इसकी घात क्या है, 2 है, इसकी घात 1 है और इसकी घात कितना है, कुछ नहीं मतलब 0। और ये सब जितने भी घात लगे हुए हैं सब क्या है, पूर्ण संख्या है। बात समझ में आ गया? इसलिए क्या है, ये बहुपद है। ठीक, दूसरा वाला को देखिए जरा, जेड धन 3/z, मैं अभी उदाहरण दे के बात किया, ये बटे में है। जब इसको संख्या के रूप में लिखोगे ये ऊपर जाके लिखाएगा मानक रूप में, ये 3 और जेड की घात क्या हो जाएगा, ऋण 1। तो यहाँ पर मेरे पास घात 1 है और यहाँ पर घात क्या है, ऋण 1 है। तो ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, ये ऋणात्मक में है और पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए क्या है, ये बहुपद नहीं। जो भी घात है पूरा का पूरा संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्लियर हो गया बात? चलिए तीसरा को देखते हैं। तीसरा में क्या दिया, √y + 2y + 3, ये भी बहुपद नहीं है। कारण क्या है, ये जो वर्गमूल है इसको घात में लिखोगे तो वर्गमूल का मतलब 1/2 होता है घात में, धन 2y धन 3। अब प्रत्येक पद के आप घात को देखिए एक बार, तो यहाँ पर घात 1/2 आया, यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 0 है, और ये मेरा क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। और जितने भी घात हैं पूरा पूरा संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। कारण स्पष्ट है? चलिए नेक्स्ट को देखिए, x का वर्ग धन 3/2, ये हमारा बहुपद है भैया। कारण यहाँ x की घात 2 है, घात हमारा जो है ना यहाँ पर x का वो कितना है, 2 है। यहाँ घात देख लीजिए, ये वाले का घात 2 है, यहाँ कुछ नहीं है। अब लगेगा सर बटा है, अरे मैंने संख्या को नहीं बोला, चर राशि को बोल रहा हूं, चर जो अज्ञात है उसकी बात कर रहा हूं, यहाँ तो अज्ञात है ही नहीं, ये 0। और ये क्या है, मेरे पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, 0 भी। पांचवा को देखिए आप, x की घात 10, y की घात 3 और t की घात 50। यहाँ देखो इसकी घात कितनी है, 10, इसकी घात कितनी है, 3, और इसकी घात कितनी है, 50। और सबके सब क्या है, ये पूर्ण संख्या। परंतु ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, इसमें चर कभी x आया, y आया और t आया है, लेकिन तो बहुपद है। ठीक है, चर इसमें ज्यादा है लेकिन क्या है, बहुपद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, यहां देखिए गुणांक वाला प्रश्न आया है, आया कि नहीं? चलिए गुणांक वाला प्रश्न आया, कैसे बनेगा? गुणांक देखना है किसका, x के वर्ग का। चलिए देख लीजिए फटाफट सॉल्यूशन। पहला में क्या लिखा है, 3x की घात 3 धन 2x का वर्ग धन 3x धन 2। ये देखो ये x का वर्ग देखना है, तो x के वर्ग का गुणांक कितना दिख रहा है आपको, x के वर्ग के साथ कितना गुणा हुआ है, 2 ना, तो 2 लिखेंगे। दूसरा 3x का वर्ग धन 1
यहाँ पर x के वर्ग का गुणांक क्या रहेगा? कितना रहेगा गुणांक जी? कितना गुणा हुआ है? 3। जो गुणा हुआ है उसको लिखना है। तीसरा क्या है? तीसरा में 2 ऋण 5 x का वर्ग धन 1/2 x की घात 3 x के वर्ग का गुणांक कितना आएगा यहाँ पर? ये देखो x के वर्ग के साथ ऋण और 5 भी लगा है, ऋण 5 हो जाएगा। चौथा चौथा में लिखा है x का वर्ग बटे 2 धन 1। यहाँ पर x के वर्ग का गुणांक, x के वर्ग का गुणांक ये आएगा भैया 1/2। देखो बटे में 2 है ना, यहाँ पर ऊपर में तो 1 है तो 1/2 यही गुणा होगा। क्लियर हो गया? पांचवा में देखिए क्या लिखा है? x की घात 4 धन x की घात 3 धन 1/4 और x का वर्ग। तो x के वर्ग का जो गुणांक है कितना आएगा मेरा? 1/4। केवल इतना ही काम करना है, बाकी कुछ नहीं करना। बढ़ जाए अगले के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा, निम्न बहुपद में x का गुणांक व अचर पद लिखिए। वही जिसको नियत पद बोल रहा हूं या अचर बहुपद बोलते हैं उसे। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं सॉल्यूशन। पहला क्या दिया है? x² प्लस 1/5x प्लस 5 x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है यहाँ पर? ये देखो x के साथ कौन गुणा हुआ है? 1/5। और अचर पद, अचर माने खाली जो संख्या लगा है वो है 5। ठीक है, दूसरा उसी प्रकार देखिए, दूसरा देखिए क्या है? √2x प्लस 7। तो x का गुणांक बताइए यहाँ पर। x का गुणांक आएगा मेरे पास √2 और अचर पद हमारा क्या रहेगा? 7। क्लियर हो गया बात? चलिए तीसरा देखिए, x का वर्ग धन 2 जिसमें x का गुणांक, तो भैया x तो यहाँ पर है ही नहीं, तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x तो दिख नहीं रहा है ना, मतलब उसका गुणांक 0 था, 0 के साथ गुणा था इसीलिए दिख नहीं रहा है। अब अचर पद, अचर तो दिख रहा है भैया 2। क्लियर हो गया बात? इस तरह से बनाना है इसे। चलिए बढ़ते हैं चौथा में। निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। देखिए यहां पर क्या लिखा है? घात 4 द्विपदी बहुपद, मतलब 2 लोग दिखना चाहिए और उसमें अधिकतम घात क्या दिखना चाहिए? 4 दिखना चाहिए। तो जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर 3x की घात 4 ऋण 5। 2 लोग हैं, 2 लोग हैं ना, और अधिकतम आपको कितने घात दिख रहा है? 4। आप लिख लीजिए, कुछ और भी लिख सकते हैं। 5x की घात 4 ऋण 2x का वर्ग। यहाँ भी 2 ही लोग हैं, माने द्विपद हो रहा है और उसकी घात कितनी दिख रही है? 4। कुछ भी बना सकते हैं आप, कोई पाबंदी नहीं है। घात 6 होना चाहिए और 3 लोग होना चाहिए, त्रिपद होना चाहिए बोल रहा है ना, त्रिपदी होना चाहिए। चलिए ले लीजिए, 2x की घात 6 धन 9x धन 8 मैंने ले लिया, 3 लोग को बता दिया और सबसे अधिकतम घात कितना रख दिया है। आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, 3x की घात 3x धन 5x की घात 6 ऋण 4। देखो यहाँ भी 3 लोग हैं कि नहीं है? अधिकतम घात कितना दिख रहा है आपको? 6। आपके मन से कुछ भी लिखिए, 3 लोग दिखना चाहिए। और सबसे उच्चतम घात, चलो यहाँ वर्ग लगा देता हूं, यहाँ पर अधिकतम घात क्या होना चाहिए? 6 दिखना चाहिए।
ठीक है, और 3 लोग दिखना चाहिए। इसी प्रकार हमारा तीसरा में क्या दिया है, घात 5 होना चाहिए और एक पदी, मतलब एक ही जने होना चाहिए और उसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 5। चलिए लिख लीजिए, 3x की घात 5, 2y की घात 5, ये ऐसा एक ही जने रहना चाहिए और घात में क्या दिखना चाहिए, 5 दिखना चाहिए। क्लियर, बढ़ते हैं अगले के लिए। अब यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात को लिखना है। घात का मतलब बताया मैंने, उस पूरे बहुपद में सबसे जो ज्यादा घात दिखेगा वही उसका घात रहेगा। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। पहला, x की घात 3 ऋण 6x का वर्ग धन x धन 1। यहाँ पर आपको घात क्या दिखेगा भैया, यहाँ देखो 3 है, 2 है, 1 है, कुछ नहीं है, तो सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है आपको, 3। दूसरा, y की घात 9 फिर 3y की घात 7 धन 3/2 y का वर्ग धन में कितना, 4। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, सबसे ज्यादा घात किसके पास है, 9, तो 9 हो जाएगा। तीसरा, 3 ऋण y की घात 3 z। अब आदमी यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, इसीलिए मैंने प्रश्न में जब उसका बेसिक बताया तो ये लिख दिया था, किसी पद में चर राशि की, है ना, कुल घात। तो देखो यहाँ पर एक पद ये है और एक पद ये है, दो ही लोग हैं, दो पद है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर आदमी घात 3 को देख के घात 3 लिख देगा, लेकिन ये उत्तर आएगा 4। भैया इस पूरे में देखो, यहाँ पर 3 बार है और ये एक बार और है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना भैया, क्लियर हो गया। ये 3 को देख के 3 नहीं लिख देना, उस पद को देखो, पूरे को देखो, इसके पास 3 घात था, इसके पास 1 घात था। अब उस पूरे पद में, समझ रहे बात को, उस पूरे पद का घात 4 है। एक बात समझ में आ गया होगा। चौथा, x का वर्ग y फिर 2x धन 1। अब इसमें जो घात है सेम, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 और 1 3। चलिए पांचवा देखिए, 5t माइनस √11। ये तो सिंपल है भैया, t की घात 1 दिख रहा है, तो घात आपको क्या लिख मिलेगा, 1। छठवा में खाली 7 दिया है, तो 7 में x की घात 0 है, तो इसका मतलब क्या समझे, घात हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने घातों को निकाल लिया। चलिए छठवें में देखते हैं क्या क्या लिखा है। अचर रैखिक द्विघातीय त्रिघातीय बहुपद को छांटिए। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाता हूं। सॉल्यूशन, तो मैं पहला यहां पर अचर बता दे रहा हूं। अचर कौन कौन है वो देख लो। अचर का मतलब होता है जिसमें केवल संख्या हो, केवल संख्या हो। तो जैसे ये 8 दिख रहा है आपको अकेला, और ये आपको 4 दिख रहा है, कौन कौन से नंबर का है, एक है मेरा 6वां वाला और एक है मेरा 10वां वाला। तो 6वां वाला और 10वां वाला अचर पद के, ठीक है, अचर बहुपद है, या नियत बहुपद भी बोलते हैं, याद रखेंगे। अच्छा ये भी तो है 12वां वाला, 12 नंबर में भी तो है ना। चलिए 12 नंबर को भी लिख देता हूं मैं, एक्स आई आई, 3 ऐसे हैं जो अचर में हैं। दूसरा हमारा रैखिक, रैखिक का मतलब होता है जिसमें सबसे ज्यादा घात 1 रहे।
तो यहाँ देखो चौथा में t की घात 1 है, वही सबसे बड़ा घात है। उसके बाद ये 9वां में देखो यहाँ पर भी x की घात 1 है। 11वां में देखो u की घात कितनी दिख रही है आपको? 1 दिख रही है। ये जो 3 लोग हैं, कौन कौन की बात किया मैंने? चौथा, फिर चौथा के बाद कौन है? 9वां, और 9वां के बाद है मेरे पास 11वां। ये 3 ऐसे बहुपद है जो रैखिक के कैटेगरी में है, क्योंकि इनकी अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तीसरा देखो द्विघातीय, द्विघातीय जिसमें घात अधिकतम 2 है, ये है देखो तीसरा नंबर वाला, एक तो हो गया। वैसे ही ये 7वां वाला भी है, उसके बाद 8वां वाला भी है। ठीक है, बस क्लियर हो गया बात। चलिए अब हमारा त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद माने जिसमें 3 घात है, वो हो गया पहला, फिर हो गया दूसरा, दूसरा भी है, और ये 5वां भी है। देख लो 3 दिख रहा है ना घात यहाँ पर। फिर उसके बाद और कौन बचा जी? तो और कोई नहीं बचे हैं। ठीक है, हमारे पास 12 लोग थे, 3 3 6 3 9 3 4 12, और इस तरह से हमने इस प्रश्नावली के एक एक प्रश्नों को पूरी बेसिक जानकारी के साथ हल कर लिया है। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए इसे। चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। यदि हमारा पिछले अध्यायों का वीडियो नहीं देखे हैं, आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए इसके अगले वाले प्रश्नावली का वीडियो हम लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।